हेडलाइंस पर। कोडरमा लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर सम्मानीय प्रेक्षक अरुण महेश बाबू ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय सदर प्रखंड के महेशलुंडी में स्थापित डिस्पैच सेंटर का किया निरीक्षण। कमिश्निंग रूम का भी किया अवलोकन, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गांव के एक मदरसे के हॉस्टल का छात्र 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से बुरी तरह झुलसा। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। नहाने के दौरान नल में पानी नहीं आने से टंकी देखने छत गया था छात्र, तभी हुई यह घटना। कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव की तिथियां नजदीक आते ही भाजपा और इंडी गठबंधन के नेताओं ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। सीता सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी और कल्पना सोरेन ने इंडी गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट, जनता को भी किया संबोधित। जिला साउंड एसोसिएशन की ओर से शहरी क्षेत्र में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। 100% मतदान को लेकर लोगों को किया गया प्रेरित, बताया गया इसे लोकतंत्र का महापर्व। और न्यू पुलिस लाइन में आयोजित हुआ ब्रीफिंग सेशन। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने सुरक्षा कर्मियों को किया ब्रीफ। सुरक्षित मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ तक ले जाने और ले आने की दी गई जानकारी। अब खबरें विस्तार से। आगामी चुनाव को लेकर शुक्रवार को सामान्य प्रेक्षक अरुण महेश बाबू ने महेशलुंडी में स्थापित डिस्पैच सेंटर और कमिश्निंग रूम का निरीक्षण किया और कार्यों का जांच कर आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिए। चुनाव को लेकर शुक्रवार को सामान्य प्रेक्षक अरुण महेश बाबू ने महेशलुंडी में स्थापित डिस्पैच सेंटर तथा कमिश्निंग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में डिस्पैच सेंटर में प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का जांच कर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित अधिकारियों व कर्मियों की कार्यप्रणाली व कार्यदायित्वों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह श्रीकांत विस्पूते, संबंधित कोषांग के अधिकारी समेत निर्वाचन के अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। गांवा के एक मदरसे के हॉस्टल का छात्र नहाने के दौरान 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ जाने से बुरी तरह से झुलस गया। आनन फानन में उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे गिरिडीह रेफर कर दिया गया। गांवा के एक मदरसे के हॉस्टल का छात्र शुक्रवार को 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आकर झुलस गया। इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि आनन फानन में पहले उसे गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज हेतु गिरिडीह रेफर कर दिया। घायल छात्र गदर निवासी मोहम्मद सरफराज का पुत्र मोहम्मद शाहनवाज है। बताया गया कि शाहनवाज शुक्रवार सुबह स्नान करने के लिए गांव स्थित मदरसा अनवारुल इस्लाम के छत पर गया था। नल में पानी नहीं आने के कारण वह छत पर लगी टंकी में झांककर देखने लगा। इसी दौरान वह बगल से गुजरे 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गया। घटना में शाहनवाज का दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद उसकी चीख सुनकर मदरसा के कार्यरत लोगों ने उसे तत्काल गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उसे बेहतर इलाज हेतु गिरिडीह रेफर कर दिया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। नगमा पंचायत के अंतर्गत ग्राम नगमा में मदरसा के कंपाउंड के बगल में एक 2,000 तार गई है। इससे एक बच्चे की घटना घट गई और बहुत दुख की बात है। और कई बार जो है सो घटना बिजली विभाग के द्वारा घटना घट ही रहा है। मांग करते हैं कि जो 2,000 तार है उसको बदलने का काम किया जाए और कवर तार लगाया जाए ताकि घटना इसको रुक सके। आए दिन जो है सो घटना गाँव प्रखंड में जो है सो बिजली विभाग के द्वारा लापरवाही से घटना घट रहा है और इस तरह घटना जो है सो घटते जाएगा तो हम लोग जो है सो काफ़ी आक्रोश में ग्रामीण जनता है। अभी जो है सो सुबह 7:30 बजे मदरसा के बच्चा जो है सो 11,000 तार से झुलस गया, जो अभी यहाँ गाँव से CH ला करके इसको रेफर किया गया। बहुत बड़ी घटना से जो है सो है और कई बार नगमा पंचायत में हो गया। एगो नगमा चक का जो जर्जर तार है उसको भी जो है सो कई बार हमने मांग किया बदलने का, लेकिन अभी तक इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया, नहीं तो कुछ को बदलने के काम किया है विभाग।
शुक्रवार को गांडे विधानसभा क्षेत्र के लेदा में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और वहां उपस्थित जनता जनार्दन से इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील की। गांडी विधानसभा क्षेत्र के लेदा में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने हेमंत सोरेन के कार्यकाल की योजनाओं को गिनवाया। उपस्थित जनता जनार्दन से विकास की बात पर इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील की। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, सचिव लेखो मंडल, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया मोहन मंडल, अताउल्लाह रहमान सहित झामुमो के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। पैसा था 8 लाख का, वो खाते का पैसा काट करके इन्होंने सिर्फ अपने भाजपा शासित राज्यों में भेज दिया और हमारे झारखंड को एक भी पैसा नहीं दिया। उसके बावजूद आपके बेटा ने, आपके हेमंत सोरेन ने हम लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए 20 लाख परिवारों को आवास देने का काम कर रही है और ये भी 2 कमरे नहीं बल्कि 3 कमरे किचन के साथ देने का काम कर रहे हैं ताकि आपकी छत मजबूत रहे, आपका जमीन मजबूत रहे और आप अपना जीवन स्वाभिमान के साथ में जी सके। ये वही हेमंत सोरेन है जिसने हमारे झारखंड वासियों को पेंशन देने का काम किया है। और में देंगे, आप किसानों की आय को दुगनी करेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। लेकिन 2014 से 2024 हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन 10 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है उस वक्त में 2014 में अगर सबसे ज्यादा वोट किया था तो हमारे युवा लोगों ने वोट किया था। आज और युवाओं की भी उम्र बढ़ गई है, अगर नौकरी भी पाना चाहेंगे तो नौकरी भी मिल नहीं पाएगी। अग्निवीर के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। मैं यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वादे और जुमलेबाजी इतनी करते हैं ये लोग कि आप लोगों का वोट लेने के लिए, मीठी मीठी बातें करने के लिए अभी आएंगे आपके साथ में, आपको धोखे देने वाली इतनी बातें करेंगे, खुद कुछ काम करते नहीं है। लेकिन झारखंड सरकार में जो काम हेमंत सोरेन जी के द्वारा पिछले सिर्फ 4 सालों में किया गया है उसमें भी ये अपना लेबल चिपकाने का काम करते हैं। और बहुत संक्षेप में हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसके बाद इनको लिट्टी पाड़ा जाना है बड़ी सभा के लिए। हम लोगों ने, अब यहाँ के लोगों की मांग है कि गिरिडीह प्रखंड में अब बचे हुए 30 पंचायत है, बहुत बड़ा प्रखंड हो जाता है। अब इसमें 15 पंचायत गांडे विधानसभा में है और 15 पंचायत गिरिडीह सदर में है। और मैंने पिछली विधानसभा में इस बात को उठाया भी था कि इस 15 पंचायत को अलग करके एक नया प्रखंड बनाया जाए जिसका नाम लेदा के नाम से रखा जाए। ये पपरवा टाट स्थित न्यू पुलिस लाइन में शुक्रवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा के द्वारा पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की गई। यहाँ चुनावी कार्य के लिए पहुंचे अर्धसैनिक बल के कंपनी कमांडर एवं थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र की वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए एक ब्रीफिंग सेशन का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने सभी कंपनी कमांडरों को गिरिडीह जिले भर की लोकेशनों के बारे में बताया और सुरक्षा पूर्वक मतदान कर्मियों को मतदान स्थल तक पहुंचाने की रूपरेखा तय की। इस बाबत एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाना पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है। इस चुनाव को संपन्न करवाने में बाहर से पहुंचे अर्धसैनिक बल के कमांडर और क्षेत्र की वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए ब्रीफिंग सेशन किया गया है ताकि सभी को यहां के लोकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हो, ताकि वह सभी पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित मतदान केंद्र तक ले जा सके और फिर उन्हें पुनः वापस लाया जा सके। चुनाव को देखते हुए दिनांक 20 तारीख को चुनाव संपन्न होने हैं कोडरमा लोकसभा में और भी गांडे विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। इसी को देखते हुए उस पूरे जिले में जो सीआरपीएफ और सीएपीएफ की कंपनियां आई हैं उन सभी को ब्रीफिंग के लिए उनके जो एडहॉक कमांडेंट हैं और उनके जो
हमारे असिस्टेंट कमांडेंट उनको ब्रीफिंग के लिए आज इस सत्र का आयोजन किया गया है और साथ ही इस सत्र में एक परिचय सत्र भी है और आज विस्तार से जो है किस प्रकार से पोलिंग पार्टी को सुरक्षित ले जाना है और पोलिंग और मतदान कराने के बाद सुरक्षित वापस आना है, इसके संबंध में पूरी विस्तृत चर्चा की जाएगी और साथ ही क्षेत्र में किस किस चीज़ों पर ध्यान देना है, किस प्रकार का क्षेत्र है उसके विषय पर भी विशेष रूप से अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल, कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह।
हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पुलिस ऑब्जर्वर मोहित चावला के द्वारा शुक्रवार को पीरताड़ समेत सभी पुलिस चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाने हेतु निर्देश किया। पुलिस ऑब्जर्वर मोहित चावला के द्वारा शुक्रवार को पीरताड़ समेत सभी पुलिस चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में ये पीरताड़ थाना चेक पोस्ट, डुमरी थाना चेक पोस्ट, निमिया घाट थाना, नवाडी थाना चेक पोस्ट आदि का निरीक्षण करते हुए संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में पुलिस चेक पोस्ट पर आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत किए जा रहे कार्रवाई के संबंध में विशेष दिशा निर्देश देते हुए चेकिंग को और सघन व सख्ती से करने का मार्गदर्शन दिया एवं तैनात सभी बलों एवं पदाधिकारियों को चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाने हेतु निर्देशित किया। धनवाड़ थाना क्षेत्र के गादी निवासी बलेश्वर दास का पुत्र राजेश कुमार दास, जो चेन्नई के एक होटल में काम करता था और पिछले महीने ही अपने घर आया हुआ था, जिसका शव राजपुरा के जंगल में पाया गया। वहीं इसकी सूचना हिरोडी थाना प्रभारी को मिली और घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हिरोडी के राजपुरा जंगल में मिले शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। वहां गुरुवार देर शाम धनवाड़ थाना क्षेत्र के बदी निवासी बालेश्वर दास के बेटे राजेश कुमार दास का शव मिला था। बताया गया कि जंगल में कुछ लोग घूमने गए हुए थे तो शव को नाले में पड़ा हुआ देखकर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद लोग वहां पहुंचे और खून से लथपथ शव को देखा। बाद में मृतक के पिता बालेश्वर दास और भाई सोहन कुमार ने खून से लथपथ शव की पहचान की। बताया गया कि राजेश चेन्नई के होटल में काम करता था और पिछले माह घर आया था। गुरुवार दोपहर में वह घर से खोरी महुआ के लिए निकला हुआ था, पर देर शाम तक घर नहीं लौटा। बाद में इसका शव पाए जाने की सूचना घर वालों को मिली। हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। धनसार पुलिस प्रशासन लोकसभा चुनाव को लेकर सतर्क अलर्ट मोड पर है। धनसार पुलिस ने 2 लोगों को देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी धनसार थाना प्रभारी मनोज पांडे ने प्रेस वार्ता कर दी। धनसार पुलिस प्रशासन लोकसभा चुनाव को लेकर सतर्क अलर्ट मोड में है। धनसार पुलिस ने 2 लोगों को देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पिस्टल और कारतूस को जब्त कर दोनों को जेल भेज दिया। धनसार थाना प्रभारी मनोज पांडे ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। धनसार थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बुधवार की रात थाना क्षेत्र के मनईटांड में संजय साव नामक का युवक घूम रहा था। पुलिस को देख वह भागने लगा। पुलिस उसे दौड़ाकर पकड़ी। तलाशी लेने पर उसके कमर से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ। हथियार के साथ पकड़े गए युवक को थाना लाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि मोहम्मद साबिर उर्फ छोटू अंसारी मनईटांड ने दिया था, जिसके बाद पुलिस छापेमारी कर गिरफ्तार की। उसके पास से 2 जिंदा कारतूस जब्त किया गया। मोहम्मद साबिर उर्फ छोटू अंसारी का आपराधिक इतिहास है। शुरुआती जांच में हथियार खरीद बिक्री की बात सामने आई है। मामले की जांच जारी है। तोपचांची बाजार में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सह गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन उनके बेटे दिनेश महतो ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। मौके पर कई गणमान्य नेतागण मौजूद रहे। तोपचांची बाजार में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सह गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन उनके बेटे दिनेश महतो ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। कार्यालय उद्घाटन में इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के समर्थक मौजूद रहे तथा दिनेश महतो ने बताया कि गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो भारी मतों से विजय हो रहे हैं और क्षेत्र में जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चे दाने का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने देवरी से जम्मू चौक तक शुक्रवार को भाजपा के पक्ष में रोड शो किया। इनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, दीपक तिवारी, रत्न तिवारी, वीरेंद्र तिवारी, गोपाल राय, दीपक भैया, विजय नंदन तिवारी, अंगद तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे। मौके पर इन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र किया और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। इधर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव के नेतृत्व में भी सैकड़ों की संख्या में लोगों के द्वारा रोड शो किया गया।
इनके साथ अजय राय, मनीष चौधरी, पंकज कुमार, उमेश कुमार, बनारस कुमार, सत्यनारायण, वीरू, किशोर समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवरी प्रखंड के धरती पे माननीय पूर्व कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह जी, सारठ विधानसभा माननीय विधायक, लोगों के चाहता मंत्री तो हम लोग बहुत देखे अपनी कार्यकाल में, लेकिन एक मंत्री मिला रणधीर कुमार सिंह जी जो सभी पब्लिक के दिलों पे राज करते हैं। हमने इनका घर गया, 15 दिन रहे रांची में, सर से मुलाकात नहीं हो पाई। मैम ने किराया दे के वापस घर भेजे, 15 दिन इनके यहाँ भोजन किए। सर मिले, बोले तिवारी जी आप जाइए, आपका काम होगा, और दोबारा कभी बात नहीं किए। हमारे यहाँ तालाब हुआ, आज भी तालाब में पानी है। हमारे देवरी प्रखंड में 15 ऐसे तालाब हैं जो सर के कार्यकाल में तालाब हुआ, और हम भगवान से अपेक्षा करते हैं कि दोबारा ही मंत्री बन के जाए और हमारे देवरी को, धरती को देखने का काम करें। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, केदार हाजरा जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, विनय शर्मा जिंदाबाद, 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 अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 कमल साहब जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 विधानसभा क्षेत्र के गांडे प्रखंड अंतर्गत कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। सिबुआडी, बांकी खुर्द, करमई, पहरी बोन, बाघाडी, बोना बाघाडी, माथासेर और निमोनिया का गांव टोलो में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन एवं कोडरमा लोकसभा के उम्मीदवार विनोद सिंह के पक्ष में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद के साथ में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जनसंपर्क कर लोगों को तीर धनुष और 3 तारा छाप पर बटन दबाने का अपील किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के गरीब, वंचित और शोषित लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार आदि से जोड़ना शुरू किया। यह देख केंद्र की भाजपा सरकार से बर्दाश्त नहीं हुआ। षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन जी को तानाशाही ताकतों ने जेल में डाल दिया। तानाशाही ताकतों को करारा जवाब वोट की चोट देकर बदलना है। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, पुलिस का काम, कोर्ट का काम, डॉक्टर का काम, पुल, पुलिया, सड़क, बिजली, पानी, जो भी हो रहा है दूसरा कोई कर सकता है। तो ताकत जो दिया है आप ही लोग दिया है ना, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ताकत बना रहेगा, है ना, रहेगा। और हम जब तक जिंदा हैं ना आप हमको छोड़िएगा ना हम आपको छोड़ेंगे। पेंशन मिलता है कि नहीं? बहुत लोग को नहीं मिलता है, बहुत लोग के नहीं हुआ है। अब वो मार जिसका 50 बरस जो महिला का हो गया है, आधार कार्ड में 50 बरस, उसको कल फॉर्म भरिए, 1 महीने बाद उसको से ज्यादा मिलता है। उसको 1 महीने बाद पेंशन उसके अकाउंट में। अब फॉर्म भरिए, खुला हुआ है। जिस मर्द का 60 बरस उम्र हो गया है, आधार कार्ड में, वो कल फॉर्म भरेगा, 1 महीने में उसको पेंशन मिल जाएगा। आगामी 20 मई को होने वाले चुनाव में गांडे विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा ने शुक्रवार को महुआर पंचायत के छाताबाद में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से ज्यादा वोट देने की अपील की। गांडे विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा ने शुक्रवार को महुआर पंचायत के छाताबाद में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस क्रम में इन्होंने लोगों से समर्थन मांगा। कहा कि आगामी 20 मई को होने वाले चुनाव में भाजपा के खाते में अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें भारी मतों से विजय बनाएं। आपका यह गांव का नेता हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा है और आगे भी रहेगा। इन्होंने बातों बातों में पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पर निशाना कहा कि इस क्षेत्र में पूर्व विधायक द्वारा एक भी विकास के काम नहीं किए गए।
कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हेलीकॉप्टर पर आकर सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर काम करने की बात करती है, लेकिन वह 4.5 वर्षों का राज्य सरकार के विकास का हिसाब नहीं दे सकती है। दिलीप कुमार वर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सिर्फ वोट लेना ही जानती है, काम करना उनकी सोच नहीं है। कहा कि आपका गांव का बेटा इस इलाके का विकास करेगा। हमारा नेता कैसा हो, दिलीप वर्मा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, दिलीप वर्मा जैसा हो। दिलीप वर्मा मत घबराना। एक समय ऐसा भी था कि गैस सिलेंडर के लिए एमपी एमएलए अनुशंसा करते थे, तब आपको गैस मिलता था। आज आप एक फोन करते हैं तो आपके घर गैस सिलेंडर पहुंच जाता है। ये सुविधा देने का काम किया। इसके साथ साथ आप जानते हैं आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी लगातार कर। गुरुवार को तेज रफ्तार से धनबाद की ओर से गिरिडीह आ रही एक 14 चक्का ट्रक और गिरिडीह से धनबाद जा रही एक हाईवे से टक्कर हो गई। टक्कर इतना जोरदार था कि हाईवे के आगे के हिस्से के परकच्चे उड़ गए। हाईवा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा उसे गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। टुंडी रोड के बुढ़ियाडीह में गुरुवार की देर रात एक हाईवा और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि हाईवा के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में हाईवा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज हेतु गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया गया कि आधी रात को बुढ़ियाडीह में दोनों वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। बताया गया कि 14 चक्का ट्रक संख्या ट्रक काफी तेज रफ्तार से धनबाद की ओर से गिरिडीह की ओर आ रही थी। इस दौरान गिरिडीह से धनबाद की ओर जा रही एक हाईवा से उसकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत की आवाज सुन आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल घटनास्थल पहुंचे और घायल हाईवा चालक को इलाज हेतु भेजा। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही महतोडी पिकेट की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सारी वस्तु स्थिति से अवगत हुए। दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बताया गया कि हाईवा में शिवम फैक्ट्री का कोयला लोड है, वहीं ट्रक में आलू लोड है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक।
तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोहाली चुआ स्थित सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में 14 मई को रील मेकिंग कार्यक्रम अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन शुक्रवार को हो गया। बताया गया कि प्रशिक्षणार्थियों द्वारा एक से बढ़कर एक रील बनाया गया और वोट के संदेश को प्रसारित किया गया। मोहाली चुआ स्थित सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 4 दिवसीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को हो गया। यहाँ 14 मई को रैली मेकिंग कार्यक्रम के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई थी। बताया गया कि प्रशिक्षणार्थियों द्वारा एक से बढ़कर एक रील बनाया गया और वोट दो के संदेश को प्रसारित किया गया। दूसरे दिन बैज मेकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी प्रशिक्षुओं ने रंग बिरंगे बैज वोट का पर्व देश का गर्व थीम पर बनाया और उसे लगाकर फोटो खिंचवाया। तीसरे दिन परिवार और पड़ोसियों के साथ सेल्फी लेकर परीक्षार्थियों द्वारा भेजा गया और शुक्रवार को चौथे दिन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन सभी कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर कौशल राज थे। प्राचार्य डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है। इसमें बढ़ोतरी तभी होगा जब सभी नागरिक अपने वोट देने के अधिकार का पूर्ण उपयोग करेंगे, क्योंकि यदि सभी लोग अपने मत का उपयोग नहीं करेंगे तो एक आयोग के उम्मीदवार जीत जाएगा और देश का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश राय, प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर शमा प्रवीण, प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, प्रोफेसर संदीप चौधरी, प्रोफेसर सोमा सूत्रधार, प्रोफेसर धर्मेंद्र मंडल, प्रोफेसर कोरस कुमार, प्रोफेसर ब्रिजमोहन, राजेश मित्तल, अदिति, प्रियेश, उदय आदि का सराहनीय योगदान रहा। साथ ही प्रशिक्षुओं अमानत, राहुल, सुधीर, करण, सुषमा, सोनी आदि ने अपने विशेष योगदान दिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने शुक्रवार को गांडी के विभिन्न इलाकों में जाकर नुक्कड़ सभा की और सभा के दौरान इन्होंने विधानसभा प्रत्याशी दिलीप वर्मा व कोडरमा लोकसभा सांसद प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान कई भाजपा नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने शुक्रवार को गांडी के विभिन्न इलाकों में नुक्कड़ सभा की। इस दौरान इन्होंने विधानसभा प्रत्याशी दिलीप वर्मा व कोडरमा लोकसभा सांसद प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा। इस क्रम में उन्होंने गांडी प्रखंड क्षेत्र के मेदनी शारे, गांडी, महोदा मोड़, ओझाडी समेत अन्य इलाकों में नुक्कड़ सभा की और आगामी गांडी विधानसभा व कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूछे जाने पर इन्होंने कहा कि अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए इन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के परिवार के खिलाफ भाजपा का दामन थामा। इस दौरान उनके साथ गिरिडीह पूर्व मेयर सुनील पासवान, भाजपा नेता नुन्नुलाल मरांडी, सिकंदर इमरान, गांडी मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष हरिमंडल सहित अन्य कई भाजपाई उपस्थित रहे। और हमें सब किसी को अधिकार है कि अपने अपने नेता चुनने का, किसके द्वारा इस राज्य का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। ऐसे में मैं आप लोगों से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि अभी हम लोग जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से पूरा सर्वांगीण विकास हो रहा है। जितने भी विकास कार्य हमारे सभी माताओं, भाइयों, बहनों के एवं सभी वर्ग के विकास का कार्य, जो विकास की जो गति है, तो मोदी जी के माध्यम से और मोदी जी के विचारधारा के माध्यम से ही हो रहा है। शुक्रवार को जिला साउंड संगठन की ओर से भंडारी डी रोड के संगम गार्डन से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई।
यह रैली संगम गार्डन से लेकर टावर चौक और फिर टावर चौक से वापस संगम गार्डन तक निकाली गई। जिला साउंड एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को भंडारी रोड के संगम गार्डन से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में साउंड संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। यह रैली संगम गार्डन से लेकर टावर चौक और फिर टावर चौक से वापस संगम गार्डन तक निकाली गई। मौके पर मतदान को लेकर सार्थक नारे लगाए गए। साथ ही शहरवासियों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरमोरिया निवासी दुखरन बिंद खाना बनाने के लिए अपने घर के कमरे में गया और अचानक फिसलकर गिर गया, जिससे इसका सर फट गया। इसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरमोरिया में शुक्रवार को एक व्यक्ति घर में ही फिसलकर गिर गया, जिससे यह बुरी तरह से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि औरंगाबाद बिहार का रहने वाले दुखरन बिंद बरमोरिया में सड़क निर्माण कंपनी में काम करता है। बताया गया कि यह काम के बाद खाना बनाने के लिए अपने घर कमरे में गया और अचानक फिसल के गिर गया, जिससे इसका सर फट गया। जिसके बाद इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।